अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आपकी। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। वेलकम टू द कंप्यूटर सर्विसेज एकेडमी। दिस इज़ हैदर चौधरी, जिसे आप अपने लिए सर हैदर भी आप बुलाते हैं मुझे। करंटली सर्विंग एज मजिस्ट्रेट और असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट क्लास इन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। बेटा, इंटरव्यू के हवाले से मैं आपको यहाँ पर गाइड करने के लिए मौजूद हूँ। और इंटरव्यू किसी भी पोस्ट का हो, किसी भी डिपार्टमेंट का हो, ऑफ कोर्स उसके अंदर आपका जो इंट्रोडक्शन होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपका इंट्रोडक्शन बेहतर ना हो तो आप नाकाम हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि इंट्रोडक्शन ही आपका फर्स्ट इम्प्रेशन वहाँ पर बनाता है इंटरव्यू पैनल के सामने। अब इंट्रोडक्शन के बारे में आपको गाइड करने से पहले मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि आप किसी भी सीट के इंटरव्यू की प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं तो उसके अंदर कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। मैं वो आपके सामने यहाँ पर रख देता हूँ कि इंटरव्यू की जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको कितनी चीज़ों को लेकर चलना है और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम इस इंटरव्यू सेशन के अंदर कवर करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर ये क्लियर कर दूँ कि हम हमेशा टारगेट बेस्ड आपको काम करवाएंगे। टारगेट बेस्ड काम का मतलब ये है कि डेली आपको एक टारगेट मिलेगा और डेली आप उस टारगेट को कंप्लीट करोगे, ठीक है। और डेली ही आपका मॉक इंटरव्यू होगा। डेली वो मॉक इंटरव्यू आपका डेली ऑनलाइन होगा। आप फिज़िकल मॉक इंटरव्यूज़ भी दे सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल डेली बेसिस पर जो आपको टारगेट मिलेगा उसका इंटरव्यू आपका क्या होगा, ऑनलाइन होगा, ठीक है। अब डेली टारगेट से क्या मुराद है, मैं मिसाल के तौर पर आपको समझाने के लिए यहाँ पर आपके सामने एक चीज़ रख देता हूँ कि फॉर एग्जांपल डे 1 में हम आपको टारगेट दे देते हैं कि जी हम आपको करवाते हैं इंट्रोडक्शन की प्रैक्टिस, और प्लस मैं कह देता हूँ कि जी आपने अपनी हॉबी के ऊपर काम करना है, ठीक है। हॉबी के ऊपर काम करना है। तो ये हो गया फॉर एग्जांपल हमारा डे 1 का टारगेट। आप अपने इंट्रोडक्शन के ऊपर काम करोगे, अपनी कोई भी आप अपनी एक हॉबी चुन लोगे। फॉर एग्जांपल आप क्रिकेट खेलते हो, आप कुकिंग करते हो, आप किचन गार्डनिंग करते हो, जो भी आपकी हॉबी है। हॉबी का मतलब होता है फारिग टाइम में जो आप काम करते हो। और अगर आप किताबें पढ़ने के शौकीन हो तो ऑफ कोर्स उसके ऊपर आपको काम करना होगा। पहले मैं ज़रा इंट्रोडक्शन के ऊपर बात कर लूँगा, फिर मैं आपको हॉबी के मुतालिक भी बताऊँगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल पहले दिन का टारगेट आपका हो गया इंट्रोडक्शन एंड हॉबी, तो हम ये टारगेट आपको साइन करेंगे, आप इसके ऊपर वर्किंग करोगे और शाम को आपका मॉक इंटरव्यू हो जाएगा। फिर दूसरे दिन का फॉर एग्जांपल हम टारगेट रखेंगे। एक मैं मिसाल के तौर पर आपको समझा रहा हूँ यहाँ पर कि जी दूसरे दिन हमने आपको कह दिया कि जी आपने अपने डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल को करना है, और प्लस जो है आपने फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ कि जी फेवरेट पर्सनैलिटी के ऊपर काम करना है, ठीक है। फेवरेट पर्सनैलिटी, तो ये हो जाएगा हमारा डे 2 का टारगेट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल के अंदर फेवरेट पर्सनैलिटी के ऊपर क्या होगा, वो बात की बातें हैं, क्योंकि वो जॉब टू जॉब वैरी करता है। अब डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल में वैसे तो कॉमन चीज़ें भी आ जाती हैं, बट जॉब टू जॉब वैरी कैसे करता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आप पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी या पीरा फोर्स के लिए आप अगर इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल में बातें कुछ और होंगी, और अगर आप असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर की तैयारी कर रहे हैं तो उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल की बातें कुछ और होगी। फॉर एग्जांपल हम असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर को ले लेते हैं और हम मुल्तान डिस्ट्रिक्ट को पकड़ लें, तो मुल्तान डिस्ट्रिक्ट के अंदर कॉमन बातें तो वो आपसे यही पूछता है ना कि जी मुल्तान डिस्ट्रिक्ट या आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई फेमस पर्सनैलिटी, कोई फेमस मॉन्यूमेंट, कोई फेमस बिल्डिंग। लाहौर की जब वो बात करता है तो वो मुगलिया दौर की बिल्डिंग्स को उठा लेता है, ठीक है। उसके अलावा आपके डिस्ट्रिक्ट में फेमस चीज़ क्या है, आपके डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा इशू क्या है, उसका सल्यूशन क्या है, आपके डिस्ट्रिक्ट का लिटरेसी रेट क्या है, आपके डिस्ट्रिक्ट में तहसीलें कितनी हैं। और अगर आप असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो आपसे कॉन्स्टिट्यूंसीज़ पूछ लेता है आपके डिस्ट्रिक्ट की। उसके अलावा आपके एमएनएज़ और एमपीएस के मुतालिक पूछ लेता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा, और भी बहुत सारी चीज़ें। ये जब हम डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल करेंगे तब इसके ऊपर बात करेंगे। फिर फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ कि जी तीसरे दिन जो है ना आपका टारगेट क्या होगा, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी अपनी डिग्री। क्योंकि आपकी अपनी डिग्री के ऊपर आपके कमांड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डिग्री के ऊपर आपके कमांड नहीं है तो आप मार खा जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा डे 3 का टारगेट, और उसका शाम को इंटरव्यू, यानी डेली जो टारगेट आपको मिलेगा उसी के हवाले से आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आपकी हो गई। उसके बाद जी फोर्थ डे जो आपका टारगेट होता है, फॉर एग्जांपल फोर्थ डे आपका टारगेट हम कह देते हैं जी हमने करना है पाकिस्तान अफेयर्स को। किसको करना है जी, अब पाकिस्तान अफेयर्स की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर पाकिस्तान स्टडीज़ और प्लस पाकिस्तान के करंट अफेयर्स आ जाते हैं। ये बात याद रखिएगा, पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर पाकिस्तान स्टडीज़ और प्लस पाकिस्तान के हवाले से ही करंट अफेयर्स, दोनों चीज़ें आ जाती है। ये डे 4 में हमारे पास आ गया। इसके हम बाकायदा आपको पाकिस्तान स्टडीज़ की लिस्ट बना कर देंगे सवालों की। एक तो प्री पार्टीशन, ठीक है। वैसे तो आप लोग तैयारी करके ऑफ कोर्स टेस्ट क्लियर करते हैं तो ये चीज़ें आपको पहले ही आनी चाहिए। प्री पार्टीशन और प्लस पोस्ट पार्टीशन, प्री पार्टीशन प्लस
पोस्ट पार्टीशन, ये आपको हम सवालों की लिस्ट बनाकर देंगे। टॉप जो क्वेश्चंस होते हैं वही सवाल आपने तैयार करने, उनके जवाबात भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, उन्हीं में से आपके इंटरव्यू के अंदर इंशाल्लाह आपसे पूछा जाएगा। फिर फर्दर ये है कि जॉब रेलेवेंट क्वेश्चंस भी होते हैं पाकिस्तान स्टडी से। फॉर एग्जांपल अगर आप इरिगेशन डिपार्टमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहाँ पर वो आपसे पाकिस्तान के नहरी निज़ाम के मुतालिक पूछता है, ठीक है, सिंतास मुआहदे के मुतालिक पूछता है, इरसा जो आपका इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी है उसके मुतालिक वो पूछ लेता है। ये डिपेंड कर रहा होता है जॉब टू जॉब, ठीक है। फिर फॉर एग्जांपल आप असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर की अगर तैयारी कर रहे हो तो वो वहाँ पर पाकिस्तान स्टडीज़ या पाकिस्तान अफेयर्स के क्वेश्चंस चेंज हो जाते हैं। वो आपसे पूछ लेता है जी पाकिस्तान में पहले जनरल इलेक्शंस कब हुए थे, पाकिस्तान के अंदर कौन सा निज़ाम है, पार्लियामेंट्री निज़ाम है या प्रेसिडेंशियल निज़ाम है, ठीक है, और कौन सा सिस्टम पाकिस्तान को सूट करता है, पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ कितनी किस्म की हैं, कौन कौन सी हैं, और रीजनल पार्टीज़ कौन सी हैं, नेशनल लेवल पर कौन सी पार्टीज़ वर्क कर रही हैं। MQM की हिस्ट्री आपसे पूछ सकता है, PTI की हिस्ट्री, मतलब वो फिर डिपेंड करता है जॉब टू जॉब के पाकिस्तान स्टडीज़ या पाकिस्तान अफेयर्स के कौन से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। तो ये आपका टारगेट नंबर 4 हो जाएगा और हम इसको 2 पार्ट्स के अंदर कवर कर रहे होते हैं। पाकिस्तान स्टडीज़ को 2 या 3 पार्ट्स में, वो डिपेंड करता है कि आपके इंटरव्यू के डेज़ कितने बाकी हैं। बहरहाल कम अज़ कम हम इसको 2 या 3 पार्ट्स के अंदर, मतलब आप कह सकते हैं कि 2 या 3 दिनों के अंदर हम इसको कवर कर रहे होते हैं। अगर तो आपके पास महीना है तो हम 3 दिनों में कवर कर लेते हैं, अगर आपके पास सिर्फ 7 दिन तो 1 दिन में हम कवर कर लेते हैं। ये भी टारगेट बेस्ड आपका हो रहा होता है, ठीक है। ये हो गया आपका 4th डे का टारगेट। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है 5th टारगेट। अब चौथे दिन जब पाकिस्तान स्टडीज़ और उसका करंट अफेयर्स होगा तो उसी दिन उसका मॉक इंटरव्यू भी होगा। अगर 3 दिन वो में कवर करेंगे तो तीनों दिनों में 3 मॉक इंटरव्यूज़ होंगे। 5th डे में फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं इस्लामिक स्टडीज़। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप पाकिस्तान के अंदर रहते हैं और एक इस्लामिक स्टेट के अंदर आप हैं, तो इस्लामिक स्टडीज़ आपने करनी ही करनी है। अब इस्लामिक स्टडीज़ के अंदर भी एक तो जनरल क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जाते हैं ना, जनरल क्वेश्चंस, ये हमारा पार्ट 1 होगा जनरल क्वेश्चंस के हवाले से, ठीक है। तो ये हम आपको एक लिस्ट बनाकर देंगे पूरी की पूरी जनरल क्वेश्चंस की और उनके आंसर्स भी आपको प्रोवाइड करेंगे और वहीं से आपसे इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चंस इंशाल्लाह पूछे जाएंगे, ठीक है। फिर इसके अंदर ना एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि सब्जेक्ट रेलेवेंट भी हमने या डिपार्टमेंट रेलेवेंट भी आपसे इस्लामिक स्टडीज़ के ऊपर काम कराना था। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पंजाब पुलिस के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो हम यहाँ पर आपसे पूछेंगे कि जी पहले जेल खानाजात किसने बनवाए थे और इस्लामिक सिस्टम के अंदर क्या पुलिस सिस्टम मौजूद था और किसने स्टार्ट किया था, इस्लाम के अंदर प्रिजनर्स या कैदियों के क्या हकूक़ हैं, हकूक़ व फ़राइज़, और एक पुलिस ऑफिसर के क्या फ़राइज़ हैं, पहली खातून पुलिस ऑफिसर कौन थी, पहला मेल पुलिस ऑफिसर कौन था, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल आप महकमा औकाफ़ के अंदर आ रहे हैं या आप महकमा ज़कात के अंदर आए तो ज़कात और उशर के मुतालिक आपसे सवालात पूछे जा सकते हैं। अगर आप असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर पर आ रहे हैं तो ऑफ कोर्स वो आपसे इस्लामिक डेमोक्रेसी के मुतालिक पूछ सकता है, मोनार्की, एनार्की, ठीक है, जमहूरियत, डिक्टेटरशिप, बादशाही, बादशाहत वाला निज़ाम, इन सब के मुतालिक पूछ सकता है। और फिर वो कंपैरेटिव एनालिसिस भी करवा सकता है डिफरेंट स्टेट्स का, इस्लाम में जो पहले थे और जो आजकल मौजूद हैं। अब पहले कौन थे, तुर्की क्या पहले मौजूद था, इटली क्या पहले मौजूद था, उसके बाद ईरान के अंदर कौन सा निज़ाम था जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौरे हुकूमत था या खुलफाए राशिदीन का था, ठीक है, उस वक्त, और जो सल्तनत उस वक्त काम कर रही थी, जितने भी बादशाही निज़ाम चल रहे थे, क्या उस वक्त कोई डेमोक्रेटिक वे मौजूद था, खुलफाए राशिदीन ने डेमोक्रेसी को अपनाया या नहीं अपनाया, नबी पाक के दौर में किस तरह सिलेक्शन होती थी, खुलफाए राशिदीन के दौर में किस तरह सिलेक्शन हुई, डिफरेंट पोस्ट पर डिफरेंट ओहदों पर काम करने का तरीक़ाकार इस्लाम में क्या है, और जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है उसके बारे में आप क्या राय रखते हैं। मतलब यहाँ पर असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर के लिए वो आपसे पॉलिटिकल वे में सवालात कर सकता है। फॉर एग्जांपल आप इरिगेशन डिपार्टमेंट में आ रहे हो तो ऑफ कोर्स वो आपसे ज़कात के मुतालिक पूछेगा, उशर के मुतालिक पूछेगा, उशर की हद क्या है उसके मुतालिक पूछेगा, ज़कात का निसाब क्या है उसके मुतालिक पूछेगा, तो एटसेट्रा। ये डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वैरी करेगा। यहाँ पर डिपार्टमेंट रेलिवेंट जो भी आपका डिपार्टमेंट है उसके मुतालिक आपको क्वेश्चंस हम प्रोवाइड करेंगे और आपने उन्हीं के ऊपर काम करना है, इंशाल्लाह वहीं से आपसे सवालात पूछे जाएंगे। तो इसको इस्लामिक स्टडीज़ को भी हम 2 डेज़ में कवर करेंगे। मतलब इसके 2 पार्ट्स बन जाएंगे। टारगेट 5 के आप कितने कितने पार्ट्स बनेंगे, 2 पार्ट्स बनेंगे और इन्हीं दोनों पार्ट्स को हम या तो 1 दिन में कवर करेंगे या 2 दिन में या 3 दिन में आपको दे सकते हैं। और जितने दिन में भी कवर करेंगे उतने ही दिन आपके मॉक इंटरव्यूज़ भी होंगे डेली बेसिस पर, ठीक है। और पिछले जो हम टारगेट्स कवर करते जाएंगे वो शामिल होते जाएंगे डेली बेसिस पर मॉक इंटरव्यूज़ में। ये ना सोचिएगा कि 5वें दिन अगर सिर्फ इस्लामिक स्टडीज़ कर रहे हैं आप तो इस्लामिक स्टडीज़ से ही क्वेश्चन नहीं, पीछे जो 4 टारगेट्स हो चुके होंगे वो भी आप कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे 6 जो आपका टारगेट है वो आपका आ जाता है जी जीके और प्लस आपका वर्ल्ड जियोग्राफी।
अच्छा, वो पाकिस्तान स्टडी जो मैंने पीछे बोला था ना, उसके अंदर पाकिस्तान की जियोग्राफी भी शामिल है। वर्ल्ड जियोग्राफी में पाकिस्तान जियोग्राफी भी आ जाएगी। अब जीके के अंदर ना जो कॉमन क्वेश्चंस आपसे जनरल नौयत के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वही ऑफ कोर्स आपसे हम यहाँ पर करेंगे। वर्ल्ड जियोग्राफी के अंदर ऑफ कोर्स आपको जो है ना फिजिकल जियोग्राफी दुनिया की कुछ ना कुछ पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ईरान, अमेरिका, इसराइल का इशू अगर चल रहा है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ये करंट अफेयर्स का सवाल भी बन जाता है। उसके अलावा अदर स्टेट्स की क्या इंपॉर्टेंस है, साउथ अमेरिका के अंदर कितने कंट्रीज़ आती हैं, सबसे बड़ा कंट्री को कौन सा, नॉर्थ अमेरिका में कितने कंट्रीज़ हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इसके लेक्चर्स भी मौजूद हैं हमारे जियोग्राफी के, आपको वो भी प्रोवाइड कर दिए जाते हैं अगर आप चाहते हैं तो। अदरवाइज़ आप उनको जस्ट ये बहरहाल आपकी अपनी फील्ड होती है जी के जियोग्राफी। ज़ाहिर सी बात है, आप एक टेस्ट क्लियर करके आते हैं तो ये चीज़ें आपको वैसे भी पता होना चाहिए। वर्ल्ड जियोग्राफी को अक्सर टारगेट किया जाता है इंटरव्यूज़ के अंदर। जीके में वो आपसे सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस पूछ लेता है जी, हु वाज जॉन एफ कैनेडी, पर्सनैलिटी बेस्ड पूछ लेता है, किसी किताब के मुतालिक पूछ लेता है, किसी लोकेशन के मुतालिक पूछ लेता है, ठीक है। किसी U2 इंसिडेंट क्या था, ठीक है, फॉर एग्जांपल वो एक बात कर देता है, या USSR क्या था, ठीक है, सोवियत यूनियन क्या था, सोशलिज्म क्या है, पॉपुलिज्म क्या है, मतलब जनरल टर्म्स जो होती हैं वो भी आपसे समटाइम वो पूछ लेता है। ये भी डिपेंड कर रहा होता है सीट टू सीट, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट। तो ये जीके एंड जियोग्राफी, इसको भी हम कोशिश कर रहे होते हैं 6 टारगेट को 3 पार्ट्स के अंदर कवर करने की। और अगर आपके पास टाइम कम है तो ऑफ कोर्स हम इसको 2 पार्ट्स या 1 पार्ट में कवर कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका 6th टारगेट। उसके बाद आपका 7th जो टारगेट है बेटा, वो हो जाता है आपका करंट अफेयर्स का टारगेट, ठीक है। आप किसी भी सीट के ऊपर जा रहे हो तो करंट अफेयर्स के मुतालिक आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। करंट अफेयर्स जो भी उस वक्त मसाइल चल रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल करंट अफेयर्स में पाकिस्तान का जो मसला है कश्मीर है, वो हमेशा खड़ा हुआ है, ये हमेशा चलता ही रहता है, अभी तक हल नहीं हो सका, तो ये चलता ही रहेगा और ये करंट अफेयर्स में हमेशा खड़ा रहेगा। इसी तरीके से जो अफगान इशू है ये हमेशा ही मौजूद रहेगा, ठीक है। इसी तरह ईरान इसराइल इशू, ईरान अमेरिका इशू, ठीक है। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का इशू, नॉर्थ कोरिया बमुकाबला अमेरिका का इशू, आपका चाइना और चाइना के जो इश्यूज़ हैं वर्ल्ड के साथ, इंडिया चाइना का इशू, ठीक है। तो मतलब जो करंट अफेयर्स के मामला जो भी चल रहे होंगे उस वक्त, वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। और इसके अंदर भी हम आपको क्वेश्चंस बना कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चंस और उनके आंसर्स भी इंशाल्लाह कम से कम टॉप 30-40 आपको बताएंगे, उन्हीं के अंदर से आपसे सवालात पूछे जाएंगे। उसके बाद 8वें नंबर पर, ये भी आपकी सीट पर डिपेंड करता है, आईटी और कंप्यूटर। यहाँ से भी सवालात, अगर आप किसी असिस्टेंट की सीट के ऊपर आ रहे हैं, किसी क्लरिकल पोस्ट के ऊपर आ रहे हैं, या कंप्यूटर ऑपरेटर या सिस्टम ऑपरेटर, तो ऑफ कोर्स आईटी या कंप्यूटर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर इंटरव्यू, ठीक है। और अब चूँकि वक्त ही ऐसा चल चुका है कि इसके बगैर गुजारा नहीं है। आईटी और इसके अलावा जो है ना, एक इंग्लिश के मुतालिक भी आपसे वो सवालात पूछ लेता है सम टाइम, इंग्लिश ग्रामर के एटसेट्रा। इंग्लिश के अंदर ग्रामर है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, या वो सिचुएशन आपको दे देता है कि जिसके ऊपर आप काम करें, मुझे 5 से 6 लाइनें बोल कर दिखाएं। ये ज़्यादातर आईटी कंप्यूटर और इंग्लिश के सवालात पूछे जा रहे होते हैं जो क्लरिकल पोस्ट होती हैं, ठीक है, जो क्लरिकल पोस्ट होती हैं या फिर जो असिस्टेंट की सीटें होती हैं। तो इन सारी सीटों के ऊपर ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट होता है, आईटी कंप्यूटर एंड इंग्लिश। तो इसके ऊपर भी हम वर्किंग कर रहे होते हैं। ये भी सीट टू सीट डिपेंड करता है। ये 8वां टारगेट भी हम 2 पार्ट्स में या 3 पार्ट्स में कवर करते हैं और डेली उसका मॉक इंटरव्यू भी चल रहा होता है। उसके बाद 9वें नंबर पर मोस्ट इंपॉर्टेंट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपका जो डिपार्टमेंट होता है, ठीक है जी, आपका जो भी डिपार्टमेंट है जिसका इंटरव्यू आप देने जा रहे हैं उसके ऊपर, और प्लस जो है आप 10th लगा लो या इसी का हिस्सा लगा लो, आपकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसके हवाले से आपको गाइड किया जाता है, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। अब ज़ाहिर सी बात है, आप डिपार्टमेंट के अंदर काम तो नहीं कर रहे, लेकिन आपको डिपार्टमेंट के हवाले से डिपार्टमेंट की हिस्ट्री क्या है, डिपार्टमेंट कब बना, डिपार्टमेंट क्या काम करता है और इसके काम की क्या इंपॉर्टेंस है स्टेट के लिए, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है। फॉर एग्जांपल आप असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर के लिए आ रहे हो तो आपने काम क्या करना है, और इलेक्शन कमीशन कब बना था, क्या ये एक प्रोविंशियल बॉडी है, फेडरल बॉडी है, ऑटोनमस बॉडी है, क्या है, इसका स्टेटस क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से फिर असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर आपकी जॉब ड्यूटीज़ क्या हैं, आप क्या काम करोगे और आप किस तरह डिपार्टमेंट में बेहतरी लेकर आओगे, फिर आपकी अपनी खूबियाँ खामियाँ एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो जॉब्स होती हैं उनके सवालात कुछ और होते हैं, क्लरिकल जॉब्स के सवालात कुछ और होते हैं। बहरहाल ये 9-10 टारगेट्स आपको कवर करवाए जाएंगे और मैक्सिमम इसका जो हमारा टाइम पीरियड होता है वो, अगर हम एक टारगेट को 3 दिन में भी कवर करें तो मैक्सिमम 1 महीना लगता है। लेकिन जब टाइम पीरियड अगर 1 हफ्ते का भी बचा हुआ तो हम एक टारगेट को 1-1 दिन में कवर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो आज बेसिकली हम इंट्रोडक्शन के ऊपर बात कर रहे थे।
इंट्रोडक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। याद रखिए, इंट्रोडक्शन आपसे पैनल दो तरीके से ले सकता है, ज़रूरी नहीं है वो हमेशा आपसे इंग्लिश में ले। सम टाइम वो आपसे कह देता है जी अपना तारुफ करवाएं। जब वो आपसे खुद कहे कि अपना तारुफ करवाएं तो आपने उर्दू में ही जवाब देना है, और जब वो आपसे कहे जी इंट्रोड्यूस योर सेल्फ तो आपने इंग्लिश में जवाब देना है। ये बात जहन में रखिए, पैनल जो लैंग्वेज यूज़ करता है आपने उसी लैंग्वेज के अंदर आंसर करना होता है। सो सिंपल, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन में भी दो चीज़ें आ जाती हैं। सम टाइम पैनलिस्ट इस तरह के आ जाते हैं कि वो आपसे इंट्रोडक्शन मांगता ही नहीं है, वो आपसे खुद कहता है हाँ जी हामिद साहब कैसे हैं आप, कहाँ से आए हैं, किस सिटी से आए हैं, बताएं अपने शहर के मुतालिक। तो डायरेक्ट ही वो आपके सिटी के मुतालिक आपसे पूछ लेता है, या फिर वो डायरेक्ट कह देता है जी अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएं, आपकी फैमिली कैसी है, आपके वालिद साहब क्या करते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये तो होता है एक सादा इंटरव्यू। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि वो आपसे कहता है जब आप सीट के ऊपर बैठ जाते हो, अब कमरे के अंदर आप दाखिल होते हैं किस तरीके से, वो भी मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर बता देता हूँ। दरवाज़ा ओपन करने के लिए अक्सर व बेशतर वहाँ पर मौजूद होता है बंदा कोई ना कोई, इसलिए आपको दस्तक देने की ज़रूरत नहीं है। दस्तक देना उनको थोड़ा सा बॉदर करता है, तो आप सिंपली जब दरवाजे से एंटर होते हैं आप सिंपल उनसे कहते हैं कॉन्फिडेंस के साथ, मैं कम इन सर। ठीक है, मैं कम इन सर बोल कर, क्योंकि सामने चेयरमैन बैठा होता है, या अगर सामने आपको लेडी नज़र आ रही है जो लीड कर रही है उस पैनल को, तो आप मैं कम इन मैम बोल कर भी जा सकते हो अंदर। सीधे जाओगे आप। अगर आपने कोट पैंट यानी सूट पहन रखा है तो आपका जो है ना कोट का ऊपर वाला बटन बंद होना चाहिए, दोनों बटन बंद नहीं होने चाहिए, सिर्फ ऊपर वाला बटन बंद हो और नीचे वाला जो कोट का बटन है वो आपका ओपन ही होना चाहिए। ठीक है, आप जाते हो चेयर के पास जाकर खड़े होकर सुकून से उनको कहते हो अस्सलाम वालेकुम सर, और अगर वहाँ पर कोई लेडी मौजूद है तो उनको भी आप सलाम कर देते हो अस्सलाम वालेकुम मैम। ठीक है, उनको आप सलाम करते हो, रिस्पेक्टफुली वहाँ जाकर स्ट्रेट आप चेयर के पास जाकर खड़े हो जाते हो। ठीक है, यहाँ जाकर आप खड़े रहोगे और पैनल का वेट करोगे। उनमें से कोई ज़्यादातर जो है जो लीड कर रहे होते हैं पैनल को, वो आपसे कहते हैं प्लीज़ हैव अ सीट। उसके बाद आप बड़े तसल्ली से सुकून से चेयर के ऊपर सीधे 90 डिग्री के एंगल पर बैठ जाते हो। लेकिन याद रखिए, बैठने से पहले आपने कोट का ऊपर वाला बटन भी ओपन करके तब बैठना है सुकून से। ठीक है, आप बैठ जाते हो रिलैक्स होकर, तब अगली बारी आपकी स्टार्ट होती है। ठीक है, लेडीज़ के लिए सिंपल सी बात ये है कि सादा आपका ड्रेस होना है। ड्रेस कोड के हवाले से मैं अगली वीडियो बहरहाल बनाऊंगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर जब बैठ जाते हो तो वो आपसे फिर इंट्रोडक्शन की वो आपसे बात करता है, फिर वो आपसे कहेगा प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। और अगर वो कह देता है कि जी हामिद इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो आप बाद में कहते हैं कि सर माई कंप्लीट नेम इज़ दिस, आप अपना पूरा नाम फिर बता देते हो। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल उसने आपसे कह दिया इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो हमेशा स्टार्ट में आप कहेंगे सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग मी द चांस टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू सच अ प्रेस्टिजियस पैनल। इस तरीके से आप स्टार्ट ले सकते हो। और वो बाद में फिर आपसे ये क्वेश्चन पूछ भी लेता है जी आपने थैंक यू क्यों बोला, तो आप कह सकते हैं कि सर चूँकि इंट्रोडक्शन का मौका जब मिलता है तो आपको अपने बारे में बताने का मौका दिया जाता है, और ये हमेशा इंटरव्यू देने वाले के लिए बेनिफिशियल रहता है। सो दैट्स वाई मैंने आपको थैंक यू बोला। उसके बाद आप बता देते हैं सर माय नेम इज़ मोहम्मद हामिद, या जो भी आपका नाम है। आई हेल फ्रॉम तहसील शुजाबाद फॉर एग्जांपल, डिस्ट्रिक्ट मुल्तान। सर आई गॉट माई अर्ली एजुकेशन फ्रॉम माई होम टाउन एंड देन आई मूव टू मुल्तान फॉर माई हायर स्टडीज़, फ्रॉम वेयर आई गॉट या ऑब्टेंड आप यूज़ कर सकते हो माई बैचलर्स डिग्री फ्रॉम एमरसन कॉलेज मुल्तान एंड गॉट माई मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस, या जो भी आपका सब्जेक्ट है फ्रॉम जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है वो यहाँ पर आप बोल देते हो। ठीक है, नेक्स्ट आप बताते हो अगर आप कोई जॉब कर रहे हो उस वक्त तो आपने लाजमी अपनी उस जॉब के मुतालिक बताना है जो भी आपकी जॉब है। सर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माय डिग्री आई गॉट सिलेक्टेड एज डैश एंड करंटली वर्किंग एज, जो भी आपकी करंट पोस्ट हो। अगर आपकी करंट कोई जॉब नहीं है तो आप ये वाला हिस्सा स्किप कर दोगे। नेक्स्ट आप कहोगे अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में लाजमी आप बताओगे, अपनी स्ट्रेंथ्स आपकी जो स्किल्स हैं वो इंट्रोडक्शन में लाजमी बतानी होती है। आप कहोगे सर एज फार एज माई स्ट्रेंथ्स आर कंसर्न आई हैव ग्रेट स्किल्स इन मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड जुडिशियस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। अगर आप किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए जा रहे हो, ठीक है, या कोई इस तरह की सीट है जो अथॉरिटेटिव सीट है, तो आपने लाजमी अपनी मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशियस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज का तज़किरा करना है। और अगर आप क्लैरिकल काम के लिए जा रहे हो तो फिर आपने जुडिशियस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज की बात तो करनी है, लेकिन मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन की जगह पर आपने अपना ऑफिस वर्क की बात कर देनी कि आई हैव ग्रेट स्किल्स इन ऑफिस वर्क या अबाउट ऑफिस वर्क, इस तरीके से कुछ आपने वहाँ पर ऐड करना है। उसके बाद आप अपनी हॉबी का भी यहाँ पर तज़किरा कर सकते हो ताकि वो आपसे उसके मुतालिक सवाल पूछे। एंड सर इन माय फ्री टाइम आई लाइक रीडिंग गुड बुक्स। फिर आपको पता होना चाहिए कि वो गुड बुक्स कौन सी हैं, 2-4 बुक्स की आपकी लिस्ट हो
उनकी समरी आपको पता हो, उनके कैरेक्टर्स का पता हो, उसका कंक्लूजन क्या है, वहाँ से आपने क्या सीखा, ये आपको पता हो। एंड अपने फ्यूचर प्लान भी आपने बताने। देखिए, मैंने इंट्रोडक्शन को कितने हिस्सों में तोड़ा है। पहले में आपने उनको थैंक्स बोला, दूसरे में आपने उनको अपना अपना बैकग्राउंड बता दिया कि आपने डिग्री कौन-कौन से हासिल की, आप कहाँ से हो, किस डिस्ट्रिक्ट से हो। फिर आपने जो है आपने उनको अपनी करंट जॉब बता दी, देन आपने उनको अपनी स्ट्रेंथ्स बता दी, फिर आपने उनको अपनी हॉबी भी यहीं पर बता दी, एंड देन आपने एंड में अपना फ्यूचर प्लान बता दिया कि सर आई वांट टू जॉइन द डिपार्टमेंट एज़, फॉर एग्जांपल आप असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर जा रहे हो, तो आप बता दो कि सर आई वांट टू जॉइन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एज एन assistant election commissioner and I see myself at a higher position in the same department in my future। और फ्यूचर के लिए भी आपने ये बताना कि मैं फ्यूचर में भी इसी डिपार्टमेंट में सर्व करना चाहता हूँ। फिर आगे वो आपसे सवाल जो पूछेगा उसके हवाले से हम बात करेंगे। तो ये बेटा आज का आपका पहला टारगेट है। इंट्रोडक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर इंटरव्यू बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। और सियाने कहते हैं नाम बनाए काम। इंट्रोडक्शन में ही आपका नाम होता है, आपकी डिग्रीज का सारा कुछ होता है। फिर वो फर्दर आपसे जाहिर सी बात है आगे जब चलेगा तो आपकी डिग्री अगर पॉलिटिकल साइंस है तो डिग्री के मुतालिक कुछ सवालात पूछेगा। आपने अगर अपनी हॉबी बताई है बुक्स को पढ़ना तो बुक्स के मुतालिक सवाल पूछेगा। आपने अपनी स्किल्स जो कि इंटरव्यू के इंट्रोडक्शन में बता दिए तो वो इन स्किल्स के मुतालिक भी आपसे सवालात पूछेगा। लिहाजा इंट्रोडक्शन में कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर छोड़नी होती हैं आपने अपने तारुफ के अंदर कि जहाँ से वो आपसे सवालात पूछ सकता है। ठीक है, तो ये अच्छे तरीके से आप तैयार करें। इसमें से आपका मॉक इंटरव्यू होगा, प्लस आपने अपनी हॉबी भी एक ऐसी लाजमी चुननी है, हॉबी एक आपने अपनी ऐसी लाजमी चुन लेनी है कि जहाँ से वो आपसे सवालात पूछ सकता है। फॉर एग्जांपल मैं हमेशा अपनी हॉबी बुक्स रीडिंग ही बताता हूँ क्योंकि मैंने कुछ अच्छी किताबें पढ़ रखी हैं। और जब बुक रीडिंग आप वहाँ पर बताते हो तो वो एक इंटेलेक्चुअल सा आपका इमेज उनके सामने बन जाता है। अच्छी ये हॉबी है। आप क्रिकेट भी बता सकते हो, लेकिन जो भी हॉबी बताओगे उसके ऊपर आपको ग्रिप फिर होनी चाहिए। तो ये आपका पहला टारगेट है, इंट्रोडक्शन प्लस हॉबी। आई होप सो आपको मेरी बातें समझ आ गई होंगी और हम टारगेट बेस्ड काम करेंगे। इस पहले टारगेट को अचीव करें। आपका मॉक इंटरव्यू होगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।